हाय फ्रेंड्स, मैं गौरव फ्रॉम टैक्सेशन गुरु। एक बार फिर आप सभी लोगों का आपके अपने टैक्सेशन गुरु के चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप सभी लोगों को मालूम है कि असेसमेंट ईयर 24-25 की जो रिवाइज और बिलेटेड रिटर्न फाइल करने की जो ड्यू डेट थी उसको एक्सटेंड कर दिया गया है 15 जनवरी 2025 तक। तो अब आप अपना बिलेटेड आईटीआर और रिवाइज आईटीआर जो कि फाइनेंशियल ईयर 24-25 का है उसको आप 15 जनवरी या उससे पहले फाइल कर सकते हैं। लेकिन प्रॉब्लम 87A की रिबेट की आ रही है। तो 87A की जो रिबेट की समस्या थी, न्यू रिजीम में बहुत से ऐसे टैक्स पेयर थे जिनको कि कैपिटल गेन वगैरह की स्पेशल रेट की जो इनकम थी उस पर 87A की जो रिबेट थी उसको डिसअलाउ कर दिया गया था विदाउट एनी सर्कुलर, एनी लॉ, एनी नोटिफिकेशन फ्रॉम सीबीडीटी। सीबीडीटी के द्वारा बिना किसी नोटिफिकेशन के, बिना किसी इंटीमेशन के आपको 87A की रिबेट को क्लेम करने से डिसअलाउ कर दिया गया था। तो बहुत से टैक्स पेयर जो कि 87A की रिबेट अपने स्पेशल रेट की जो इनकम थी उन पर क्लेम नहीं कर पाए हैं, जबकि उन लोगों के लिए न्यू रिजीम के अंदर 87A की रिबेट एज पर लॉ देखा जाए तो अलाउेबल थी। तो जिन टैक्स पेयर ने 87A की रिबेट जिनको डिसअलाउ कर दिया गया था, अब वो अपना रिवाइज आईटीआर फाइल कर सकते हैं। लेकिन सिचुएशंस क्या हैं, तो मैं आपको बता दूं, आपके सामने तीन स्थितियां पैदा होंगी। सबसे पहली तो ये होगी कि आपने अपना आईटीआर जो असेसमेंट ईयर 24-25 का था उसको आपने फाइल किया और उसमें आपकी कोई स्पेशल रेट की इनकम थी जिसको कि सीपीसी के द्वारा डिसअलाउ कर दिया गया था। तो डिसअलाउ करने के बाद में आपकी या तो डिमांड रेज हो गई होगी या आपका रिफंड होगा, तो वो रिफंड आपकी आउटस्टैंडिंग डिमांड से एडजस्ट कर लिया गया होगा। दूसरी कंडीशन, पहली कंडीशन कि आपकी जो डिमांड नहीं निकल रही होगी 87A की रिबेट डिसअलाउ होने के बाद में आपकी डिमांड रेज हो गई होगी आपके केस में, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन ये है कि आपका जो रिफंड होगा वो रिफंड आपका क्लेम नहीं आप कर पाए होंगे और रिफंड को जो आपकी 87A की रिबेट है उसको डिसअलाउ करने के बाद में वो रिफंड आपका आउटस्टैंडिंग डिमांड से एडजस्ट हो गया होगा। मतलब मिलना तो दूर और देना और पड़ेगा। तो ऐसी एक तीसरी कंडीशन भी बनी होगी कि आपने अपना असेसमेंट ईयर 24-25 का आईटीआर फाइल किया और आईटीआर को फाइल करने के बाद में आपकी स्पेशल रेट की जो इनकम थी उस पर आपको 87A की रिबेट को डिसअलाउ कर दिया गया। डिसअलाउ करने के बाद में आपका इंटीमेशन ऑर्डर आता है 143 सबसेक्शन 1 का। तो जब 143 सबसेक्शन 1 का इंटीमेशन ऑर्डर आपका आता है तो उसमें आपकी आउटस्टैंडिंग डिमांड निकाल दी जाती है। आउटस्टैंडिंग डिमांड जब आप देखते हैं, मान लीजिए 2000, 3000, 4000, 5000 जो भी हो, जो भी अमाउंट थी, तो बहुत से ऐसे टैक्स पेयर होंगे जिन लोगों ने इस इंटीमेशन ऑर्डर के अकॉर्डिंग अपनी आउटस्टैंडिंग डिमांड को पे कर दिया। लेकिन जब बॉम्बे हाई कोर्ट में पीआईएल को लगाया गया तो बॉम्बे हाई कोर्ट के डायरेक्शन के बाद में सबसे पहली बात कि सीबीडीटी को ये डायरेक्शन दिया गया कि जो भी टैक्स पेयर हैं जिनकी 87A की रिबेट को डिसअलाउ किया गया था, तो उनको जो ड्यू डेट आपकी जो डेडलाइन है 31 दिसंबर 2024 उसको बढ़ा करके 15 जनवरी 2025 कर दिया जाए।
तो बॉम्बे हाई कोर्ट के डायरेक्शन के अकॉर्डिंग सीबीडीटी ने जो ड्यू डेट थी 31 दिसंबर 2024 उसको एक्सटेंड कर दिया 15 जनवरी 2025 तक। और किन पॉइंट पर एक्सटेंड किया है वो मैं आपको बता दूं। पॉइंट नंबर 1 तो ये था कि 87A की रिबेट जो डिसअलाउ कर दी गई थी उसको अलाउ किया जाए। दूसरा कि इस 87A की रिबेट के मैटर के चक्कर में बहुत से लोग अपना बिलेटेड रिटर्न भी फाइल करने में कतरा रहे थे, प्रॉब्लम में थे, परेशान थे कि यदि मैंने अभी बिलेटेड रिटर्न फाइल कर दिया और मुझे भी 87A की रिबेट डिसअलाउ हो गई तो फिर वही कंडीशन बन जाएगी। तो इन दोनों स्थितियों को ध्यान में रखते हुए बॉम्बे हाई कोर्ट में जो पीआईएल लगाई गई थी उस पीआईएल के डायरेक्शन पर सीबीडीटी ने डेट को एक्सटेंड किया। और एक्सटेंड करने के बाद में जब 2 पॉइंट पर एक्सटेंड किया तो एक बात क्लियर है कि आप लोग अपना बिलेटेड आईटीआर फाइल कर सकते हैं, सही है, कोई दिक्कत नहीं है, वो तो फाइल ही कर सकते हैं क्योंकि ड्यू डेट जो थी वो एक्सटेंड हो गई है। लेकिन साथ ही साथ आप अपना 87A का रिबेट भी क्लेम कर सकते हैं और 87A की रिबेट को क्लेम करते हुए अपना आईटीआर फाइल कर सकते हैं प्रॉपर। तो इन दोनों सिचुएशन को अलाउ ही आप समझ लीजिए क्योंकि 9 जनवरी 2025 की डेट लगी हुई है पीआईएल की। तो बॉम्बे हाई कोर्ट ये 87A की जो रिबेट है इसके संबंध में रिवाइज आईटीआर फाइल करने की बात कहे या ना कहे, लेकिन सीबीडीटी ने अपनी, आप पोर्टल पर देख लीजिएगा इनकम टैक्स के, उस पोर्टल पर आईटीआर 2 एंड आईटीआर 3 दोनों को इनेबल कर दिया है अपने न्यू यूटिलिटी, न्यू फंक्शनैलिटी के आधार पर जो 87A की रिबेट को अलाउ करेगा। तो जिन लोगों के रिवाइज आईटीआर हैं, जिन लोगों को रिवाइज आईटीआर फाइल करना है, जिन लोगों की डिमांड आ रही थी उन्होंने डिमांड अपनी पे नहीं करी हैं, या जिन लोगों की डिमांड अपनी पे कर दी हैं, या जिनका रिफंड एडजस्ट हो गया है, उन सभी केस में आप अपना आईटीआर रिवाइज कर सकते हैं। अभी 2 दिन पहले मेरे कुछ व्यूअर्स ने मुझको कॉल भी किया और व्हाट्सएप मैसेजेस भी आए, कमेंट भी आए वीडियो पर कि सर मुझको ये बताइए कि मुझे इंटीमेशन ऑर्डर मिल गया है, तो इंटीमेशन ऑर्डर जो 143 सबसेक्शन 1 का मिला है उसके बाद मैं अपना आईटीआर अगर असेसमेंट ईयर 24-25 का रिवाइज करता हूं तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। तो मैं आपको बता दूं ये वीडियो मैंने खासकर उन्हीं लोगों के लिए बनाया है, ये सेशन उन्हीं लोगों के लिए है कि जिन लोगों को इन 3 कैटेगरीज में, इन 3 सिचुएशंस में प्रॉब्लम आ रही थी, वो परेशान थे कि मैं अब अपना आईटीआर किस तरह से और कैसे रिवाइज करूं। जैसा कि आप सभी को पता है कि आईटीआर 1 यदि आपने अपना फाइल किया था और 87A की रिबेट आपको डिसअलाउ कर दी गई, आप स्पेशल रेट की इनकम उसमें थी, तो आईटीआर 1 वाले आईटीआर 2 में ही पहुंच जाते हैं। और आईटीआर 4 वाले जो हैं यदि उनकी स्पेशल रेट की इनकम होती है तो वो आईटीआर 3 में मूव कर जाता है। तो फॉर्म ये कन्वर्ट हो जाते हैं आपकी इनकम के आधार पर। तो दोनों फॉर्म आईटीआर 2 एंड आईटीआर 3 ये दोनों फॉर्म आपकी इनकम टैक्स की साइट पर अवेलेबल हैं। अब आप अपने इनकम टैक्स की एक्सेल यूटिलिटी से अपना आईटीआर रिवाइज कर सकते हैं। यदि आप प्रोफेशनल हैं और आपके पास में आपका सॉफ्टवेयर है तो आप उस सॉफ्टवेयर की मदद से आप देख लीजिए अपने सॉफ्टवेयर, जो आपका एडमिनिस्ट्रेशन होगा सॉफ्टवेयर का, उसने जो 87A की रिबेट है उसको अपडेट कर रखा होगा। तो आप अपना रिवाइज कर लीजिएगा आईटीआर। तो आईटीआर आप जब रिवाइज करने चलेंगे तो मैं भी आपको जैसा बता रहा था कि आपके सामने 3 सिचुएशंस आएंगी। एक तो आपकी डिमांड रेज हो गई होगी लेकिन डिमांड का पेमेंट आपने नहीं किया होगा, पहली सिचुएशन। दूसरी सिचुएशन कि आपका रिफंड होगा और रिफंड आपका डिमांड से एडजस्ट हो गया, रिफंड नहीं आया आपका। तीसरी सिचुएशन ये है कि आपकी डिमांड रेज हुई और आपकी डिमांड रेज होने के बाद में
आपने अपने इंटीमेशन ऑर्डर के अकॉर्डिंग अपनी डिमांड का पेमेंट कर दिया है। तो इन 3 सिचुएशन में आपको किस तरह से रिवाइज़ रिटर्न फाइल करना है, आज मैं आपको इस सेशन में क्लियरली बताने वाला हूँ। तो वीडियो को एंड तक देख लीजिएगा और टैक्सेशन गुरु के चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। बेल आइकन को पुश कर लीजिएगा ताकि जो भी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ हैं टैक्सेशन गुरु की, वो प्रॉपर आपको समय पर मिलती रहें। तो सबसे पहली सिचुएशन पर आते हैं और मैं आपको बताता हूँ कि यदि आपने अपना आईटीआर फाइल किया था असेसमेंट ईयर 24-25 का और उस आईटीआर में 87 ए की रिबेट को आपके स्पेशल रेट की इनकम पर जो 87 ए की रिबेट को अलाउ करना चाहिए था उसको डिसअलाउ कर दिया गया और आपकी डिमांड रेज हो गई। तो इस कंडीशन में यदि आपकी डिमांड आ रही है लेकिन उस डिमांड को आपने अभी तक पेमेंट नहीं किया है तो कहीं पर कोई समस्या नहीं है। भले आपका इंटीमेशन ऑर्डर 143(1) का पास हो चुका हो, आप अपना आईटीआर रिवाइज कर सकते हैं 139 सब सेक्शन 5 के अकॉर्डिंग। तो जब अपना आप आईटीआर रिवाइज कर देंगे तो जो ओल्ड आपका ऑर्डर था इंटीमेशन ऑर्डर 143 सब सेक्शन 1 का, वो ऑर्डर जो है आपका डिस्कार्ड कर दिया जाएगा, डिमोलिश कर दिया जाएगा और आपका जो रिटर्न रिवाइज होगा उसको रीप्रोसेस कर दिया जाएगा। तो रिवाइज रिटर्न के अकॉर्डिंग आपकी 87 ए की रिबेट को अलाउ कर दिया जाएगा। तो पहली जो भी टैक्स पेयर इस पहली कंडीशन से परेशान है, इस पहली सिचुएशन से, पहली स्थिति से परेशान है, वो अपना आईटीआर रिवाइज करते हैं। दूसरी कंडीशन ये है कि आपने अपना आईटीआर 24-25 का फाइल किया होगा, वो आईटीआर में आपका रिफंड होगा, मान लीजिए 10,000, 5,000, 20,000 जो भी हो, आपका रिफंड। और उस आईटीआर जब उसे प्रोसेस किया गया सीबीडीटी के द्वारा, तो प्रोसेस करने के बाद में उसमें रिफंड को आपका एडजस्ट कर लिया गया डिमांड से। मतलब रिफंड आपको रिसीव नहीं हुआ, आपके अकाउंट में क्रेडिट नहीं हुआ, जबकि रिफंड क्रेडिट होना चाहिए था। और 87 ए की रिबेट को डिसअलाउ करने के बाद में आपका जो रिफंड था वो आपकी आउटस्टैंडिंग डिमांड से एडजस्ट कर लिया गया। इस सिचुएशन में भी आपको कहीं पर कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप अपना आईटीआर आराम से रिवाइज कर सकते हैं। आपको करना क्या है, आपका जो पहले से प्रोसेस आईटीआर है जिसमें आपका रिफंड एडजस्ट हो चुका है आपकी आउटस्टैंडिंग डिमांड से, तो जब आप अपना आईटीआर रिवाइज करेंगे अंडर सेक्शन 139 सब सेक्शन 5 के अकॉर्डिंग, तो जब आप अपना आईटीआर रिवाइज करेंगे तो उसमें आप अपना रिफंड प्रॉपर क्लेम कर लीजिएगा। तो जब आप उसमें 87 ए की रिबेट को अलाउ करेंगे और अपना रिफंड प्रॉपर क्लेम करेंगे, तो फिर जो पुराना आईटीआर आपका था उसको डिमोलिश कर दिया जाएगा और जो नया आईटीआर आप रिवाइज आईटीआर फाइल करेंगे उसको प्रोसेस कर दिया जाएगा और जितना रिफंड आपका एडजस्ट हुआ था डिमांड से, उस डिमांड को खत्म करते हुए जो रिफंड आपका क्लेम आपने किया था वो आपके अकाउंट में क्रेडिट कर दिया जाएगा। तो इन दोनों सिचुएशंस में आपको कोई समस्या नहीं है। तीसरी सिचुएशन जो है कि आपने अपना आईटीआर फाइल किया, स्पेशल रेट की इनकम को आपने शो किया और 87 ए की रिबेट जो थी वो आपको डिसअलाउ कर दी गई सीपीसी के द्वारा। तो 87 ए की रिबेट जो डिसअलाउ हो गई, डिसअलाउ होने के बाद में आपकी आउटस्टैंडिंग डिमांड मान लीजिए 2,000 रुपये निकल आई। तो उस आउटस्टैंडिंग डिमांड को आपने कहा भाई सीपीसी ने ये प्रोसेस किया है तो सही ही किया होगा। तो आपने आपने कानून देखा नहीं, आपने किसी चीज़ को समझा नहीं और आपने उसी इंटीमेशन ऑर्डर के अकॉर्डिंग अपनी आउटस्टैंडिंग डिमांड को पे कर दिया। तो जब आपने अपनी आउटस्टैंडिंग डिमांड को पे कर दिया, तो आज जब आपको पता लगा है कि 87 ए की रिबेट आपके भी केस में अलाउ होनी चाहिए थी, तो आप अपना रिटर्न रिवाइज करने के लिए जाते हैं। तो जब आप अपना रिटर्न रिवाइज करेंगे तो आपके सामने एक बड़ी समस्या ये आने वाली है कि आपने जो अपना 2,000 रुपये का जो डिमांड का पेमेंट किया था उसका एडजस्टमेंट कैसे होगा।
क्योंकि जब आप अपना आईटीआर रिवाइज करेंगे तो उसमें आप अपने सेल्फ असेसमेंट को क्लेम करेंगे, आप एडवांस टैक्स को भी आप क्लेम करेंगे, रिफंड को भी आप क्लेम करेंगे। तो इन सारी चीज़ों को आप उसमें डाल सकते हैं, लेकिन जो डिमांड आपने पे करी है उसको कहीं पर भी मेंशन करने का कोई ऐसा कॉलम, कोई ऐसी टेबल इनकम टैक्स आईटीआर में नहीं होती है। तो जब आपने इंटीमेशन ऑर्डर के अकॉर्डिंग अपना 2000 रुपए का आउटस्टैंडिंग डिमांड का पेमेंट कर दिया, लेकिन उस केस में भी मैं आपको बता दूं, आप अपना आईटीआर रिवाइज कर लीजिएगा। यहाँ तो मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पे बता रहा हूँ कि आपका 2000 रुपए का आउटस्टैंडिंग डिमांड आपने पे किया। मान लीजिए आप, कुछ लोग ऐसे भी टैक्स पेयर होंगे जिन्होंने 10,000 किया हो, 5,000 किया हो, 15,000 किया हो, 20,000 किया हो। तो आप अपना आईटीआर जो है रिवाइज कर लीजिए। रिवाइज करने के बाद में आपने जो आउटस्टैंडिंग डिमांड का पेमेंट किया है, जब आपका आईटीआर जो है प्रोसेस हो जाए, तो आपका आईटीआर प्रोसेस हो जाए, तो प्रोसेस होने के बाद में इंटीमेशन ऑर्डर, कंप्यूटेशन और आईटीआर की कॉपी के साथ में आप ग्रीवियंस पोर्टल पर आप अपनी कंप्लेंट को रेज कर सकते हैं और आपको रिलीफ मिलेगा मेरे अकॉर्डिंग। क्योंकि ये सीपीसी है, इसमें प्रोसेसिंग प्रॉपर होती है। कहीं कहीं पर कुछ एरर्स या कुछ त्रुटियां हो जाएं, बात अलग है, लेकिन आप जब अपनी ग्रीवियंस पोर्टल पर अपनी कंप्लेंट को लॉन्च करेंगे तो आपको रिलीफ मिल जाएगा और आपने जो आउटस्टैंडिंग डिमांड को पे कर रखा है, हो सकता है कि वो आपकी रिफंड भी कर दी जाए। या अगर आप चाहें तो 9 जनवरी 2025 तक वेट भी कर लीजिए, क्योंकि पीआईएल, जो पीआईएल लगाई गई थी बॉम्बे हाई कोर्ट में, अब बॉम्बे हाई कोर्ट उस पर क्या डिसीजन देगा ये 9 जनवरी 2025 को ही मालूम चलेगा। तो हो सकता है कि 9 जनवरी 2025 को जिन लोगों ने, जिन टैक्स पेयर ने अपनी डिमांड, आउटस्टैंडिंग डिमांड को पेमेंट कर रखा है, 87A की रिबेट उनको डिसअलाउ कर दी गई थी, तो उन लोगों के लिए हो सकता है सीबीडीटी द्वारा कोई नया फंक्शन ऐड किया जाए या नया कोई सिस्टम आपको बताया जाए कि जिससे आप अपनी जो आउटस्टैंडिंग डिमांड आपने पे करी है उसका रिफंड आपको मिल जाए और आप अपना रिवाइज आईटीआर फाइल कर सकें। तो इन 3 कंडीशंस में जो टैक्स पेयर जूझ रहे हैं, तो पहली और दूसरी कंडीशन में आपको कहीं पर कोई समस्या नहीं, आईटीआर फाइल कर लीजिए। तीसरी कंडीशन वाले जो हैं, जिन्होंने आउटस्टैंडिंग डिमांड को पेमेंट कर रखा है और उनकी जो है 87A की रिबेट डिसअलाउ की गई थी, तो अब वो थोड़ा सा वेट कर लें, हो सकता है कुछ नया फंक्शन ऐड किया जाए। लेकिन अगर वो रिवाइज करना चाहते हैं तो अपना आईटीआर रिवाइज कर लें, प्रॉब्लम कहीं पर कोई नहीं आएगी, क्योंकि सीबीडीटी जो है उसको एक नए फंक्शन के आधार पर एक आपको सिस्टम ज़रूर प्रोवाइड करेगा कि आप जो है उस डिमांड को रिफंड करवा सकें। तो कैसा लगा आज का वीडियो, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और टैक्सेशन गुरु के चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को पुश कर लीजिएगा। जो भी इंफॉर्मेटिव वीडियोस होती हैं उनके नोटिफिकेशन आपको प्रॉपर मिलते रहें। वीडियो को अधिक से अधिक लाइक और शेयर करिएगा। फिर मिलेंगे इसी चैनल पर एक नए सेशन के साथ में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।